चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लिख लिया नाम। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सभी लोगों को इतना तो पता है कि जो ये वाली लाइन है ये बाय एक्सिस होती है और ये वाली जो लाइन है ये एक्स एक्सिस होती है। इस तरफ सारे एक्स के नेगेटिव वैल्यूज होते हैं और इस तरफ बाय के सारे नेगेटिव वैल्यूज होते हैं। अब अगर मैं तुम लोगों को बोलूँ कि हम लोगों को यहाँ 1 2 3 लिखा हुआ है, यहाँ 1 2 3 यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ -1 -2 एंड -3, -1 -2 एंड -3। अब अगर मैं बोलूँगा ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट लिखते समय हमेशा जो फर्स्ट वैल्यू होगा वो किसका होगा, एक्स का, और जो सेकंड वैल्यू होगा वो हमेशा किसका होगा, बाय का। निर्देशांक लिखते समय हमेशा जो पहले नंबर पे लिखा जाता है वो एक्स का मान लिखा जाता है और जो दूसरे नंबर पर लिखा जाता है वो बाय का लिखा जाता है। कभी भी इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमेशा कोऑर्डिनेट में सबसे पहले कौन आएगा, एक्स आएगा, उसके बाद बाय आएगा। अगर मैं तुम लोगों को बोलूँ -1, -2, 1, -2, -1, -2 एंड 1, 2, ये वाला किस कोऑर्डिनेट में होगा, ये वाला किस निर्देशांक के अंदर आएगा, -1, 2 ये किस कोऑर्डिनेट के अंदर आएगा, -1, 2 किस में आएगा, एक्स वाई कैसे समझ में आएगा, -1, 2 किस कोऑर्डिनेट में आएगा। मैंने तुम लोगों को निर्देशांक में फर्स्ट नंबर का लिखा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किस में आएगा, थर्ड में आएगा। जितने भी x के मान पॉजिटिव होंगे और y के मान पॉजिटिव होंगे, मतलब 1 और 2, वो सब उसमें आएंगे। इस वाले एक्सिस में देखो यहाँ पे x कैसा है पूरी x में, इस पूरी एक्सिस पे x कैसा है और इस वाले पे y कैसा है। तो यहाँ जितने भी कोऑर्डिनेट में आएंगे वो सारे के सारे में x कैसा होगा, नेगेटिव, और y कैसा होगा। इस वाले कोऑर्डिनेट में देखो x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा उसमें x का वैल्यू भी नेगेटिव आएगा और y का वैल्यू भी। इस वाले में देखो x पॉजिटिव है और y कैसा है, तो यहाँ पे x हमेशा पॉजिटिव आएगा और y हमेशा। अब बताओ जल्दी से कि ये सारे के सारे किस किस कोऑर्डिनेट में आएंगे। ये वाला किस में आएगा, सेकंड में आएगा, ये वाला फोर्थ में आएगा, ये वाला थर्ड में आएगा, ये फर्स्ट में आएगा। सभी को समझ में आ गया। अगर हम लोगों को पॉइंट्स को दर्शाना है तो हम लोग कैसे दर्शाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम लोगों को डिस्टेंस फार्मूला निकालना है। नॉर्मली डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं। मान लो कि ऐसे करके हमारे पास इन तीनों में से कोई भी दो डिस्टेंस अगर दिए हुए हैं, कोई भी दो दूरियां दी हुई है, तो तीसरी हम लोग निकाल सकते हैं। किसके थ्रू निकाल सकते हैं, पाइथागोरस के थ्रू। लेकिन निर्देशांक ज्यामिति के अंदर अगर हम लोगों को कहीं पर पॉइंट्स दिए हुए हैं, मान लो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट का नाम है x1, y1, और यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है जिसका नाम है x2, y2। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखूं, ये x1 का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, कहाँ से, इस पॉइंट से लेकर ये पॉइंट यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना है, x1 दिख रहा है। और यहाँ से लेके इस पॉइंट के यहाँ तक का ये कितना होगा डिस्टेंस, y1, है ना। फिर अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट के लिए ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, और ये वाला कितना होगा, y2 होगा।
हम लोगों को क्या करना है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस लाइन के यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी है यही तो पता करना है। इसको पता करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पता करने के लिए हम लोग कर सकते हैं कि इस x2 में से, इस x2 में से किसको माइनस कर दो, इसको x1 को। x2 में से किसको माइनस करोगे, क्योंकि x2 यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस है और x1 यहाँ से यहाँ तक का है, हमें चाहिए ये वाला। तो पूरे x2 में से किसको माइनस कर देंगे, x1 को। और अगर हमें यहाँ पे सिर्फ बाई 2 चाहिए, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो बाई 2 में से किसको माइनस कर देंगे, बाई 1 को। तो AB के लिए जो डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है वो आता है अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इस चित्र को पूरा कंप्लीट करूंगा तो हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम जो पता है, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। ठीक है, इस वाले फिगर के लिए। तो इस वाले फिगर के लिए जब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा मैंने पैक कर दिया। अगर इसको पैक कर दिया तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों एक ही चीज़ है। और यहाँ से यहाँ तक अगर इसको पैक कर दिया तो ये डिस्टेंस जो हमने निकाला है ये यही वाला है। ये जो निकाला है ये x2 में से x1 को माइनस करके निकाला है, और ये वाला डिस्टेंस हमने बाई 2 में से बाई 1 को माइनस करके निकाला है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारे पास बेस का वैल्यू है ये है हमारे पास x2 माइनस x1, और जो परपेंडिकुलर है इसका जो वैल्यू है हमारे पास वो है बाई 2 माइनस बाई 1। तो हमें यही तो चाहिए AB। तो ये AB एक्चुअल में कौन है, ये h स्क्वायर AB ही तो है। AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और BC मैंने देखो कैसे निकाला है, बाई 2 माइनस बाई 1 करके। AC कैसे निकाला है, x2 माइनस x1 करके। और जब यहाँ से स्क्वायर हटा दोगे इस वैल्यू पे क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो देखो ये AB बराबर रूट लगा के लिखा हुआ है x2 माइनस x1 प्लस बाई 2 माइनस बाई 1। तो हम लोगों को फिलहाल अभी तुम लोगों को इतना कुछ याद नहीं रखना, तुम लोगों को याद रखना ये फॉर्मूला जिसमें कि दो कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे x1 बाई 1 x2 बाई 2, और तुम्हें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, किसके लिए, दूरी निकालने के लिए। समझ गए। तो ये वाला फॉर्मूला सभी लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, दूरी लिख के। तेरा इंग्लिश में लिखा हुआ होगा डिस्टेंस फॉर्मूला करके लिख लेना, है ना। और तुम लोग दूरी सूत्र करके लिख लेना। केस जो B है वो हमारे पास ना हो, या मान लो A अगर हमारे पास नहीं है, हमसे इस मूल बिंदु से, इस ओरिजिन वाले पॉइंट से हमसे बोला है कि डिस्टेंस निकालो। तो ओरिजिन वाले पॉइंट पे जो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट के जो वैल्यू होते हैं वो कितने होते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला सभी ने देख लिया। ये जो हमारा मूल बिंदु होता है यहाँ पे किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, 0,0। और इससे हमें किसी पॉइंट के लिए निकालने के लिए बोल दें। मान लो कि यहाँ पे ये कुछ भी पॉइंट नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट है यहाँ पे A, जिसका वैल्यू है x1, y1। तो अगर हमसे बोला है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, तो उस समय जब हम डिस्टेंस निकालेंगे इस पॉइंट को नाम दे सकते हैं O। तो O से लेकर A का जो डिस्टेंस आएगा उसमें x2 माइनस जब x1 करेंगे और बाई 2 माइनस जब बाई 1 करेंगे तो इसमें हमें सिर्फ x स्क्वायर और बाई स्क्वायर मिलेगा। तो अगर हमसे बोला जाता है कि मूल बिंदु से किसी पॉइंट की दूरी क्या होगी, तो जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है उन्हीं का अंदर स्क्वायर करके जोड़ दो और उसका स्क्वायर रूट निकाल लो, वही उसकी क्या होगी, दूरी होगी मूल बिंदु से। अगर कोई पॉइंट की मूल बिंदु से दूरी हमसे पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि मूल बिंदु के निर्देशांक तो 0, 0 होते हैं, है ना। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0। तो वहां से अगर किसी बिंदु की दूरी पूछ भी रहे हैं तो उसमें हमें कुछ करना नहीं होता, जो बिंदु बोले हैं उन्हीं का स्क्वायर करके जोड़ दो और उसका स्क्वायर रूट मतलब ये रूट निकाल दो। ठीक है, तो वो उसकी क्या हो जाएगी,
दूरी हो जाएगी, ठीक। और इनकेस अगर x1 y1 दिया है, x2 y2 दिया है, तो फिर यहाँ पे x1 और x2, हाँ इसमें x2 और x1 का जो क्रम है उसको तुम आगे पीछे कर दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा हुआ था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो तुम इसको अगर x1 माइनस x2 भी लिख दोगे ना तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल उसका स्क्वायर लगा हुआ है, जो भी यहाँ से वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इनकेस नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो ओपन हो ही जाएगी। तो तुम लोग नोट डाल के क्या लिखोगे, बिंदु P जिसके निर्देशांक है x, y की मूल बिंदु से दूरी, लिखो नोट डाल के। तेरे को एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के ऊपर देख कुछ लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के ऊपर रिमार्क लिखा हुआ है, उसमें देख द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P x, y फ्रॉम द ओरिजन O 0,0 इज गिवन बाय OP इज इक्वल टू अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तुम लोग लिखो टिप्पणी या नोट डालकर लिखो, बिंदु P जिसके निर्देशांक है x, y। उदाहरण नंबर 1 के ऊपर सभी लोग अपनी बुक में देखो, उदाहरण नंबर 1 के जस्ट ऊपर टिप्पणी लिखी हुई है, उसमें बिंदु P, x, y की मूल बिंदु O से 0,0 से दूरी लिखी हुई है, सभी लोग उसको नोट डाउन कर लो, सिर्फ एक को ही। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को सभी लोग देखो, क्या बिंदु 3,2 -2,3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं। अगर बोला गया है त्रिभुज बनाते हैं तो क्या हम लोग इसको एक त्रिभुज की फॉर्म में बना लें ना, ये हमने बना लिया त्रिभुज। इसमें जो फर्स्ट वाला पॉइंट है उसको, जो सेकंड वाला पॉइंट है उसको इधर, फर्स्ट वाला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हैं कितने, 3,2। सेकंड जो कोऑर्डिनेट है उसके सेकंड पॉइंट कौन से, कितना, -2, -3 एंड 2,3, और पॉइंट सी हमने मान लिया 2,3। देखो त्रिभुज जो होते हैं वो टोटल कितने प्रकार के होते हैं, तो एक तो होता है समकोण, है ना, उसके बाद समबाहु, समद्विबाहु, है ना, ऐसे करके टोटल 3 प्रकार के हो गए। तीनों में क्या होता है, या तो ट्रायंगल में क्या होगा कि ये वाली साइड और ये वाली साइड का वर्ग ये वाली साइड के वर्ग के बराबर होगा, ये वाली साइड का वर्ग कर दो, इसका वर्ग कर दो, दोनों को जोड़ोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम वाला, है ना। एक होता है समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी, और एक होता है समद्विबाहु जिसमें दो भुजाएं कैसी होंगी, समान होंगी। आइसोसेल्स होता है, आइसोसेल में शायद दो भुजाएं, तीनों साइड सेम होती है या दो साइड सेम होती है। इस वाले में तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका तो अभी क्या ही बोलेंगे। 3 टाइप के ट्रायंगल है, आइसोसेल और आइसोटॉप। अब इसमें तीनों में क्या डिफरेंस है वो तू देख लेना, आइसोसेल और आइसोटॉप। आइसोटॉप में शायद तीनों साइड सेम होती है और आइसोसेल्स में सिर्फ 2 साइड सेम होती है। तो इस वाले ट्रायंगल में तुम्हें पता कैसे चलेगा कि ये राइट एंगल है या समद्विबाहु है या समबाहु है, तो क्या तुम ए से लेकर बी के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो। अभी फॉर्मूला बताया ना, फॉर्मूला क्या बताया, इनमें से किसी को भी x1 y1 मान लो और इसको x2 और y2 मान लो, इसको x1 और क्या मान लो, y1, और इसको क्या मान लो, x2 और दूरी का भी फॉर्मूला बताया है। इस वाली भुजा से इस वाली भुजा की दूरी निकाल सकते हो, इन दोनों की भी दूरी निकाल सकते हो और इन दोनों की भी निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूले से, ठीक है। उन दूरियों को हम लोग देख लेंगे, अगर तीनों इक्वल आ रही हैं इट मीन्स कि वो एक समबाहु त्रिभुज है। कहाँ आ रहा है कौन? हाँ, तो अगर हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे और डिस्टेंस में अगर तीनों के इक्वल वैल्यू आ जाते हैं तो इसका मतलब है वो कैसा हो जाएगा, समबाहु हो जाएगा। इनकेस 2 के वैल्यू सेम आ गए, एक का वैल्यू अलग आ गया तो समद्विबाहु हो जाएगा। इनकेस तीनों के अलग अलग आ रहे हैं तो कंफर्म है कि किन्हीं 2 छोटे छोटे को मिला के तीसरे वाले के जोड़ के बराबर कर देंगे, मतलब किन्हीं 2 छोटे वैल्यू को
स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो वो तीसरे वाले के स्क्वायर के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर दो कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना होता है, इसके बीच में तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होता है। तो ए बी का वैल्यू कैसे निकालोगे, ए बी का वैल्यू निकालने के लिए मैंने जैसे बोला कि किसी को भी तुम x2 मान लो, किसी को भी y2 मान लो, मतलब एक ही डब्बे के अंदर अगर इसको x2 मानोगे तो इसको y2 मानना पड़ेगा, और इसको x1 मानोगे तो इसको y1 मानना पड़ेगा, या इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 और इसको y2। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम लोग आगे पीछे किसको कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस दो में से 3 को माइनस कर दो, तो माइनस का तो ये पहले से ही है, और एक फॉर्मूले में नेगेटिव आता है, उसके बाद किसको लिखेंगे, 3 को, प्लस का मार्क। अब जिसको पहले लिखा है उसके बाद वाले को भी पहले लिखो, -3 और माइनस का 2 और उसका क्या, होल स्क्वायर। यहाँ से कितना मिलेगा, 3 और 2 कितना होता है, 5, और -5 का स्क्वायर कितना होता है, और यहाँ से भी कितना आएगा, तो ये 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 25 50, 50 का मतलब होता है 5√2। आ गया ए बी का वैल्यू। क्या इसके बाद बी सी का निकाल सकते हो, तो बी सी में वापस से वही कि इसको पहले रख लो उसको बाद में रख लेना, तो -2, देन ये माइनस का जो आया ये फॉर्मूले का, और ये 2 वो वाला उसका स्क्वायर, फिर -3, उसके बाद माइनस का कौन 3 और उसका स्क्वायर। तो यहाँ से कितना मिलेगा, -4 और उसका क्या स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिलेगा, -6 और उसका भी क्या स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना 16, 6 का स्क्वायर कितना 36, 36 और 16 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 52, और 52 को अगर बाहर करके लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो, तो देख लो कि इसमें कितने मल्टीपल हैं, तो इसको क्या लिख सकते हो, 52 को 2√13। ये समझ में आ रहा है ना, ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, सभी को आता है ना ये चीज तो, कि नहीं आती, हाँ। उसके बाद अगर हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, AC का, तो AC में किसी को भी पहला वाला मान लो, इसको पहले मान लो, तो 2 में से किसको माइनस करोगे, 3 को, उसका स्क्वायर, फिर 3 में से किसको माइनस करोगे, 2 को और उसका स्क्वायर, कितना मिलेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा माइनस का, और उसका स्क्वायर तो प्लस का 1 ही होगा, 2 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, और उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा टोटल, तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा 2। अब देखो कि इनमें से जो सबसे छोटे 2 वैल्यू हैं वो कौन से हैं, क्योंकि देखो ना तो इसमें 2 साइड बराबर आ रही है, ना तो ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली, तीनों अलग अलग आ रही है ना, एक जैसी तो नहीं आ रही, और तीनों अलग अलग आ रही हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी 2 छोटी वाली साइड को जोड़ के तीसरी वाली के इक्वल कर सकते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले चेक करो कि सबसे बड़ी साइड कौन सी वाली दिख रही है, ये वाली दिख रही है ना, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के देखेंगे स्क्वायर करके। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि कोई भी 2 छोटी वाली साइड, कौन सी वाली, एक ये AB वाली, इसका स्क्वायर करो और ऐड करो, और दूसरा AC वाली को स्क्वायर करो और ऐड करो, और उसको इक्वल कर दो किसके, तीसरी वाली साइड के स्क्वायर के। चेक करो AB का वैल्यू कितना है 5√2, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, फिर उसके बाद देखो AC का वैल्यू कितना है √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा, और BC का वैल्यू कितना है 2√13, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा, तो देखो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और उसमें गुणा होगा √2 का स्क्वायर होता है 2, फिर √2 का स्क्वायर होता है ओनली 2, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा 4, और √13 का स्क्वायर होता है ओनली 13। 25 चौक 100, 100 में 2 ऐड करोगे तो 102, और 13 दूनी 26, 33 39, 13 चौको 52। इसमें क्वेश्चन में ये क्या दे रहा है, इसको समकोण त्रिभुज दे रहे हैं, गलत है, समकोण तो नहीं आ रहा है। 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50, 50 आ रहा है 7.07, और 52 आ रहा है
52 मतलब 4 13 54 52, ये भी करेक्ट है। और तीसरे वाले का वैल्यू √2 आ रहा है, वो भी करेक्ट है। जो यहाँ पे प्लस का है, ये तो 102, वहाँ 52 आ रहा है। कहाँ पे ये प्लस करा है वहां पे? अच्छा, 25 दूनी 50 और 2 52। हाँ अभी ठीक है, 25 दूनी 50, 50 और 2 कितना? 52। डायरेक्ट इनटू कर दिया। तो अभी ठीक है ना, 52 बराबर 52 आ गया ना। इसका मतलब क्या है, ये एक कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। भले ही हमने बना के ऐसे सॉल्व किया है, लेकिन ये प्रूफ होने के बाद से अब ये पता लग गया कि ये कैसा ट्राइंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन के लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई पूछा है कि 4 कोऑर्डिनेट दे दिए और पूछा है कि क्या ये वर्ग है, तो वर्ग में उसकी जो हर एक भुजा होती है उसमें दूरी कैसी होती है? एक स्क्वायर में सारी जो साइड्स होती है वो कैसी होती हैं? एक वर्ग में सारी भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। तो इसका मतलब है कि सबके बीच की दूरियां कैसी होंगी? समान होंगी। उसके अलावा मान लो तुमसे बोल दिया कोई एक आयत है, तो फिर क्या होगा उसमें? उसकी आमने सामने वाली मतलब 2 की दूरी एक जैसी आएगी, 2 की दूरी एक जैसी आएगी। तो बस ये चेक करना होता है। ठीक है, तो करो जल्दी से इसको बंद कर दो। ये सभी का हो गया, चलो बुक बंद कर दो जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें पहला जो पॉइंट दिया है 1,7 4,2, उसके बाद दिया हुआ है -1, एंड फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है 4 ये एक वर्ग है, ये एक स्क्वायर के पॉइंट्स हैं, है ना। अगर ये स्क्वायर के पॉइंट है तो तुम लोगों को क्या करना है, इनको हमेशा एक एक जैसे ही रखना है। कि पहला वाला जो है वो a है मान के चलो, तो 1,7 मान लो उसको। दूसरा वाला क्या है? b है, तो उसको क्या मानोगे? 4,2। फिर तीसरा वाला c है, उसको मानोगे -1, और चौथा वाला क्या है? d है, उसको मानोगे -4,4। अगर ये एक स्क्वायर है, ये एक वर्ग है, तो a से b के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो इक्वल आएगा b से लेकर c के डिस्टेंस के, वो इक्वल आएगा c से लेकर d से लेकर c के, और वो इक्वल आएगा a से लेकर d के। अगर ये एक वर्ग या स्क्वायर होगा तो लगाओ इसके बीच दूरी का फॉर्मूला और आंसर निकालो इनके। लगाओ जल्दी से फॉर्मूला लगाओ। गलती होता है।
यहाँ टिप लेगा, घर जाके क्या करेगा? हम्म? जब तुम लोगों को बता दिया फॉर्मूला, सब कुछ, सब चीज़ें बता दी, तो अभी क्या टिपना है तुमको उसमें? हम्म, ये क्यों लिखा है? ये रूट से बाहर निकालने का तरीका है। 50 आ रहा था ना हमारे पास, 50 की जगह पे ही लिखा है ना। तो 50 को हम लोग क्या लिखते हैं? 5 गुणा 5 गुणा 2, पचम 25, 25 गुणा 2 50। तो जब जोड़े बन जाते हैं रूट के अंदर किसी नंबर के, तो वो एक नंबर कहाँ आ जाता है? बाहर। रूट 25 आएगा। अबे वो तो वैसे ही ऑटोमेटिक चेक हो जाएगा। मैंने क्या बोला? ए बी के बीच का डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा बी और सी के बीच के डिस्टेंस के, तो वो तो आंसर ऑटोमेटिक चेक हो जाएगा तुम्हारा। चारों साइड्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लो। कैसे पास करके आए हो 9वीं क्लास को तुम लोग? कैसे पास करके आए हो? तुम लोगों को सही में ज़रूरत है क्या कोचिंग की? हम्म?
कैसे पास करोगे रे तुम लोग 10वीं? तो तू कहाँ आहिरपुरा से आता ना? आहिरपुरा में कहाँ जगह रहता? हम्म, पवन के साइड में। पवन और विनय ना? इसके पहले कहीं नहीं पढ़ता था क्या 9वीं और 8वीं में? हम्म। तुम लोग यार बहुत मतलब इस क्वेश्चन मैंने अभी भी इस क्वेश्चन में एक बात बताओ कि यहाँ पे इतना क्या टफ है कि तुम लोगों को नहीं बन रहा है? ए बी के बीच दूरी का फॉर्मूला लगाना है ना? तुमको क्या बोला था कि किसी को भी x2 मान लो और किसी को भी x1 मान लो, जिसकी तुम्हारी इच्छा हो। पहले वाले को हम x1 मान ले रहे हैं, x2 और x1 किसी को भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम लोग मानो ही मत, मैं तो बोल रहा हूँ इस वाले को पहले नंबर पे रख लो। ए बी के बीच लगा रहे हो ना दूरी का फॉर्मूला, 1 में से माइनस कर लो किसको, और उसका क्या लगाओ, फिर 7 में से माइनस कर लो किसको, 2 को, और उसका क्या लगा दो, स्क्वायर। कितना आएगा यहां से? 4 में से 1 जाएगा तो, और 7 में से 2 जाएगा तो। अब ये ना माइनस प्लस यहां आने का कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि उसका क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो ओवरऑल वो हो जाता है पॉजिटिव। 3 का स्क्वायर कितना और 5 का स्क्वायर कितना? आंसर कितना आएगा यहां से? आंसर कितना आएगा? 34। 34 का मतलब क्या होता है समझते हो? जब भी अंडर रूट के अंदर कोई 2 नंबर का जोड़ा मिल जाए तो वो नंबर कहां पे आ जाता है? बाहर आ जाता है। यहां पे मिल रहा है क्या? देखो 34 को तुम क्या लिख सकते हो, 17 गुणा 2, है ना? तो क्या 17 और 2 में 2 जोड़े मिल रहे हैं क्या 2 नंबर के? नहीं मिल रहा है ना? तो इसको तुम ऐसा का ऐसा ही लिखा रहने दोगे, तुम इसको बाहर करके लिख ही नहीं सकते, है ना? उसके बाद दूसरे वाले के बीच लगाओ। किसके बीच में? ए से बी लगा लिया ना, तो अब किसके बीच में लगाओगे? बी से लेकर सी के बीच में। बी से सी के बीच में लगाओगे तो क्या होगा? उस 4 को उठाओ सबसे पहले, और उसमें से माइनस करो किसको? नीचे वाले 1 को। वो 1 पहले से ही कैसा है? माइनस का है। फिर वहां से 2 को उठाओ और उसमें से माइनस करो किसको? कितना आएगा यहां से? माइनस माइनस 4 और 1 कितना हो जाएगा? फिर माइनस माइनस 2 और 1 कितना हो जाएगा? ये कितना होगा? कितना आ जाएगा? आ रहा है? ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों कैसी आ रही हैं? आ रही है ना? तो अब तुम्हें क्या करना है? डी से लेकर किसके बीच लगाना है? सी के बीच। और सी डी से लेकर किसके बीच लगाना है? उनके भी आंसर क्या आने चाहिए? तभी ये क्या माना जाएगा? एक समकोण। किसने बोला? ये वर्ग है, एक वर्ग या स्क्वायर, है ना? चलो इसको जल्दी से इसको लिखो। इसके बाद आगे कंटिन्यू करके लेकर आना। आज जो फॉर्मूला बताया है उसको याद करके लेकर आना। एग्जाम्पल नंबर और क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चन हो जाने चाहिए सभी के, ठीक है?